अगर आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा है जिसको मैंने डायमैग्नेटिक मेटल के जिसके अंदर मैंने बात करी थी, तो आपको याद होगा मैंने वहाँ पे आपको बताया था। इसको एक थोड़ा-सा मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूँ और एक कह सकते हैं एक ब्रीफ कर देता हूँ। हमने वहाँ पे सीखा कि अगर हमारे पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एटम है जिसके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे केस में हमें नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है? यानी कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी ऐसा एटम जिसके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और ऐसे एटम्स को, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसे एटम को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखूंगा, तो हमने देखा वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देते हैं, और ये खासियत होती है डायामैग्नेटिक मेटेरियल्स की। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ डायामैग्नेटिक मेटेरियल्स की, तो वो एटम जिनके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जब उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन है, जब भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तो वहां पे हम देखेंगे डायामैग्नेटिज्म। और ऐसे मटेरियल जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? ये पुराना लेक्चर मैंने एक लाइन में कंक्लूड कर दिया ना। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। यानी कि किसी भी, अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके एटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो अप्लाइड फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज हो गए, तो उसका असर क्या पड़ेगा? तो उसका असर पड़ेगा ये, यानी कि वो क्या करेगा, ऐसा मटेरियल अप्लाइड फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ देख सकते हो कि नॉर्थ से साउथ जो फील्ड जा रही थी, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो बीच में रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो देखो फील्ड मटेरियल के अंदर एंटर नहीं कर रही है, बल्कि क्या हो रही है, उससे रिपेल हो रही है, बाहर की तरफ रिपेल हो रही है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नाउ। अब मैंने क्या सीखा, अगर मैं एक बात कहूं आपसे, कि हमने ये सीखा कि अगर कोई एटम है जिसके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर होगा यहाँ पे? और उसका अगर एटम को मैं बनाने की कोशिश करूं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एटम को अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का एटम मुझे मिलेगा। ये जो पर्पल कलर का एक सर्किल मैंने बनाया है बॉल की तरह, इसमें किसी भी तरीके का डायपोल मूवमेंट शो नहीं होगा। और जैसे ही मैं इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो ये क्या करेगा, रिपल्सिव बिहेवियर शो करेगा। यानी कि कोई भी, मतलब मैक्सिमम, अभी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। पीरियोडिक टेबल से जितने भी ऐसे मेटल्स हैं या जितने भी ऐसे एटम्स हैं, सॉरी, जिनके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोस्टली डायामैग्नेटिक बिहेव करते हैं। रीजन सिंपल है कि नेट डायपोल मोमेंट उनका 0 होता है, और जब उनको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो रिपल्सिव बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो मैक्सिमम ऐसे एटम्स जिनके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डायामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे, रिपल्सिव बिहेवियर को शो करेंगे। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं। ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। अब ये क्या हो गया, यहां से जन्म होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह सकते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। देखो जो शुरुआत के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, लेकिन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो रह गया है वो क्या करेगा, एक नेट डायपोल मूवमेंट को जन्म देगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन ऐसे एटम जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे आपको नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हो गया? ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर केस के ऊपर ध्यान दें, तो इस केस को अगर हम एक एटम के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो देखो नेट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम को अगर मैं बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एटम। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं कंपेयर करूं इसे ऊपर से, तो देखो ये जो पर्टिकुलर एटम था, यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एटम था, इसके अंदर क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट 0 था, तो किसी भी तरीके का एरो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे आपको देखो इस तरीके का ये जो एरो दिख रहा है, इस तरीके का एक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा। आइयो समझ में आ रहा होगा? तो ये जो डायपोल मूवमेंट है ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको शो होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बात समझ में आ गई। नाउ अगर मैं क्या करूं, इन इस तरीके के एटम से अगर मैं एक मटेरियल तैयार करता हूं, ठीक है, ये जो एटम्स हमने देखे जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर इन एटम को मैं अरेंज करूं एक मटेरियल के अंदर, तो 2 तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला अरेंजमेंट है यूनी डायरेक्शनल अलाइनमेंट, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिनके अंदर ये जो नेट डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 वाले जो एटम है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, जैसे कि ये। क्लियर हो गया? यहाँ पे अगर यूनी डायरेक्शनल ये एटम्स अलाइन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स, तो ये क्या करेंगे भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देंगे। नाउ क्योंकि फ्लक्स राइट साइड से बाहर निकल रहा है, लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड जो होगी वो साउथ की तरह बिहेव करेगी। और ऐसे मटेरियल जो होते हैं, ये मटेरियल जन्म बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स हों और वो
एक यूनि डायरेक्शन में अलाइंग हो, ये जो मटेरियल्स होंगे इनको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ध्यान रखना, खास बात क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इनका एग्जिस्टेंस है ये क्या है, नेचुरली, यानी कि इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि या मैं कह सकता हूं इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कोई भी मटेरियल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जिनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो और वो क्या हो, एक यूनि डायरेक्शन में अलाइंग हो नेचुरली, यानी कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं ये कहलाते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपके सामने दिख रहा होगा। नाउ एक और तरीका है जिससे ये एटम्स, अगर मान लेते हैं ये एटम इस तरीके से अरेंज नहीं हुए, तो दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है रैंडम अलाइनमेंट का। ठीक है, इसको समझते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जिसके अंदर क्या है, ये जो एटम्स हैं, यानी कि वो एटम जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है, रैंडम अरेंज हो गए, जैसे ये देखो इस तरीके से रैंडमली अरेंज हो गए, तो ये जो रैंडम अरेंजमेंट होगा इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि देखो एक दूसरे को, इनका जो नेट फ्लक्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से। यानी कि देखो ऊपर वाला नीचे को और नीचे वाला ऊपर को एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वाला अगर ये कह रहा है इस डायरेक्शन में चलो, तो ये कह रहा है इस डायरेक्शन में चलो, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये कह रहा है इधर फ्लक्स बनाओ, ये कह रहा है इधर फ्लक्स, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि रैंडम अरेंज होते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, तो नो फ्लक्स, यानी कि समझ में आ रहा है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं जिनके अंदर फ्लक्स नहीं बनता है, लेकिन वो ऐसे एटम से मिलकर बने हुए जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो खास बात क्या है, कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये है कि इनके जो एटम है वो कौन से हैं, वो उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, नेचुरली अगर हम बात करते हैं नेचुरली, तो नेचुरली क्या है, नो मैग्नेटिज्म, नेचुरली नो मैग्नेटिज्म। क्लियर हो रहा है? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन के कारण, यानी कि हर एटम के पास तो मैग्नेटिज्म है, लेकिन जब उन्हें एक मटेरियल के अंदर मैंने फिट करा है तो वो क्या है, रैंडमली फिट हुए, और रैंडमली फिट होने के कारण नेट फ्लक्स, यानी कि मटेरियल से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो 0 है। तो मटेरियल के बाहर कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, ये 0 है, और ना ही कोई फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये भी 0। तो एटम के पास फ्लक्स है, देख सकते हो इस एटम के पास अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस एटम के पास भी है, लेकिन एज अ टोटल एक कोई भी फ्लक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ऐसे मटेरियल जो होते हैं जिनके पास इंडिविजुअल तो एटम के पास फ्लक्स है पर एज अ होल कोई फ्लक्स नहीं है, ऐसे मटेरियल जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनके अंदर नेट फ्लक्स 0 है, पर वहां पे आपके जो एटम्स हैं वो अपने आप को नेट फ्लक्स 0 है, लेकिन अंदर के एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को भी एग्जिस्ट करता है उनके अंदर, और वो मैग्नेटाइज हैं। ठीक है, उनके पास इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म है, ऐसे मेटल कराते हैं पैरामैग्नेटिक मेटल्स। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर, इस पूरे लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे पैरामैग्नेटिक मेटल्स के बारे में। इससे पुराने लेक्चर में डायमैग्नेटिक समझा था, इसमें पैरामैग्नेटिक समझेंगे और पूरा विजुलाइज कर डालेंगे। इसके बाद कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इस लेक्चर देखने के बाद पूरा आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर की। ठीक है, तो बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इनके बिहेवियर को जरा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अभी तक जैसा मैंने बताया, अगर हम बात करते हैं नेचुरली, तो नेचुरली इनके अंदर क्या होगा, जो इनके कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे, या कह सकते हैं ऐसे एटम्स होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास है, जिनके पास इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म है, तो नेचुरली ये अपने आप को रैंडमली अलाइंग होंगे और नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमें 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई करोगे, नॉर्थ साउथ, ठीक है, एच इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई करोगे, तो इनके जो डायपोल्स होंगे ये क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इनको इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इनको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आप देख सकते हो वहां पे इनके जो डायपोल्स हैं वो, या कह सकते हो जो एटॉमिक डायपोल्स कह लो, छोटे छोटे जो मैंने बताया था पुराने लेक्चर्स में, वो अपने आप को इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं इन सबका फ्लक्स मिला दूं, तो देखो राइट साइड से फ्लक्स बाहर निकलेगा और लेफ्ट साइड से फ्लक्स एंटर होता हुआ दिख रहा है। जस्ट हमने क्या करा है, जो डायपोल अलाइन करवाए हैं उनको डायरेक्शन को समअप कर दिया है, टोटल डायरेक्शन। तो एक तरफ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड से, तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड से कुछ इस तरीके से फ्लक्स बाहर निकलेगा और लेफ्ट साइड से फ्लक्स जो होगा वो एंटर कर रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अगर हम मेटल की बात करें तो जिस मेटल से फ्लक्स बाहर निकलता है वो साइड को नॉर्थ ले लेते हैं, और जहां से फ्लक्स एंटर करता है उसे हम लोग साउथ ले लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी, तो बिहेवियर आई होप समझ में आ रहा होगा। तो नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर किसी भी तरीके का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटाइज होते हैं तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी भी एटम की प्रॉपर्टी या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि उसके जो डायपोल्स होते हैं वो अलाइंग हो सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी मटेरियल की, यानी कि आपसे पूछा जाए पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि जब उस मटेरियल को अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके जो एटम्स हैं, जो उसके मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लें। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और ऐसे मटेरियल जो ये पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो किसी भी एटम की प्रॉपर्टी की वो नॉर्मली इस तरीके से, लेकिन जैसे उसे नॉर्थ साउथ में रखोगे तो अपने आप को अलाइन कर लेगा और उसका नेट फ्लक्स ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो एटम या डायपोल्स की जो अलाइन होने की प्रॉपर्टी है, ये जो एटम्स या ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, इनकी इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड में जो अलाइन होने की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दीज आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये नाम पड़ा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो कहाँ से आया है, वो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से आया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर मैं क्वालिटी की बात कर लूं तो क्वालिटी कौन बताता है, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की तो वो हमारा ससेप्टिबिलिटी बताती है काई। तो उसके लिए अगर हम नेचुरली बात करें तो नेचुरली मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, ससेप्टिबिलिटी भी जीरो होगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करेंगे, एक एच इंटेंसिटी की फील्ड लगाएंगे इनके ऊपर, तो ये जो डायपोल्स हैं ये अपने आप को इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो अलाइन करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइज होना। तो यहाँ पे ये जो डायपोल्स हैं ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, और यहाँ पे हमें एम मिल जाएगा। एम जीरो नहीं रहेगा क्योंकि अब क्या होंगे, ये मैग्नेटाइज हो गए। तो जब भी किसी भी एटॉमिक डायपोल्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल जब इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने आप को अलाइन करते हैं तो उसको भी हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइज हो गए, तो जैसे ही मैग्नेटाइज हुए तो मुझे एम मिल गया ना। अब अगर ससेप्टिबिलिटी निकालूंगा तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, एम बाई एच। और यहाँ से एम बाई एच से हम यहाँ से क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर क्वालिटी की बात करूं तो पहली बात, काई इनका पॉजिटिव होगा। बहुत ही सही बात है। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो जितने भी डायपोल्स हैं वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड है। आपने देखा होगा जब मैंने डायामैग्नेटिक पढ़ाया था तो डायामैग्नेटिक के जो एटम्स थे, जो मैग्नेटिक डायपोल्स थे, वो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, तो इसलिए उनका काई निगेटिव था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायपोल जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड है। तो देखो जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करी है उसी डायरेक्शन में डायपोल अपने आप को मैग्नेटाइज करे हुए हैं, तो इसीलिए काई क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, काई जो होगा स्मॉल होगा, यानी क्या हुआ कि स्मॉल मैग्नीट्यूड डायपोल्स अलाइंग होंगे, यानी कि जो डायपोल अलाइंग होंगे या डायपोल जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो स्मॉल लेवल का देखने को मिलेगा। कितना स्मॉल, तो इसको हम कह सकते हैं ऑफ द 10⁻³ ऑर्डर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अगर क्वालिटी की बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल पैरामैग्नेटिक मेटल की, तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। काई बताता है कि कैसा क्वालिटी है, तो काई इसका पॉजिटिव होगा और स्मॉल होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। और स्मॉल क्यों, क्योंकि थोड़े ही एटम्स जो हैं, यानी कि थोड़े ही डायपोल जो होंगे वो स्मॉलली मैग्नेटाइज हो पाएंगे। यानी कि जब हम इनको अप्लाइड फील्ड के अंदर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है मैग्नेटाइज करने के लिए। छोटा सा मैग्नेटाइजेशन के लिए बड़ी लार्ज अमाउंट की फील्ड लगानी पड़ती है, और यही इसका एक डिसएडवांटेज है, कह सकते हो इसका एक यही एक इसकी बैड क्वालिटी है। तो पैरामैग्नेटिक मेटल्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव तो है इनका काई, लेकिन स्मॉल है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ इस पूरे लेक्चर को। तो पहली बात जो आपने सीखी कि नेचुरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स नॉन मैग्नेट होंगे, कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। मार्केट से अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल खरीद के लाओगे तो उसको अगर तुम रखोगे और पास में आयरन का टुकड़ा रखोगे तो कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं तो वो एक वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेटाइज तो होंगे लेकिन वीकली होंगे। यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो वीकली मैग्नेटाइज होंगे, वीकली का मतलब काई हो गया बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल।
क्योंकि काई बहुत स्मॉल है तो वीकली मैग्नेटाइज होंगे और इन दी सेम डायरेक्शन। और तो इसकी वजह से क्यों, क्योंकि काई पॉजिटिव है, तो क्योंकि काई पॉजिटिव और वेरी स्मॉल है तो इसीलिए वीकली मैग्नेटाइज होंगे और इन दी सेम डायरेक्शन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। बिहेव एज वीक मैग्नेट, यानी कि अगर तुमसे कहा जाए पैरामैग्नेटिक मेटेरियल कैसा मैग्नेट होता है, तो तुम कहोगे वो नेचुरली तो कोई मैग्नेट नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करने पे उसे एक वीक मैग्नेट, एक बेकार सा मैग्नेट बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई। काई इसका पॉजिटिव और स्मॉल होगा, डिस्कस कर चुके हैं। कितना स्मॉल होगा, 10⁻³ ऑर्डर। देखो यही कुछ ऑर्डर जो था लगभग इससे ज्यादा ही वीक था, वो डायमैग्नेटिक था। डायमैग्नेटिक के मुकाबले ये थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बनाते हैं। प्लस डायमैग्नेटिक कंपैरिजन में इनका जो बिहेवियर होता है वो इन दी सेम डायरेक्शन, यानी कि रिपेल नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं ना। उसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि हमने, याद होगा आपको, डायमैग्नेटिक मैंने आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर में सीखा। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। रिपल्सिव होते हैं, यानी कि अगर डायमैग्नेटिक मेटेरियल को किसी फील्ड में रखोगे तो डायमैग्नेटिक अगर मेटेरियल्स को हम लोग रखेंगे तो फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपने अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि क्या होता है, ये अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक का मतलब, इसका मतलब हो गया कि जब भी आप किसी पैरामैग्नेटिक को किसी नॉर्थ साउथ की फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना ये, यानी कि अगर कहीं पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और वहां पे आपने एक पैरामैग्नेटिक मेटल को उठा के रख दिया, तो वो क्या करेगा, आसपास की फील्ड को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर से पास होने देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे मैं एक और आपको एक डिफरेंस करके बता देता हूं कि मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, ये हो गया, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे इसके अंदर मैं डायामैग्नेटिक रख दूंगा, डाया, तो ये फील्ड क्या होगी, ये इस तरीके से स्कैटर हो जाएगी। क्लियर हो रहा, ये हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसे फील्ड जा रही थी दूर दूर, और यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पैरा रख देता हूँ, पैरामैग्नेटिक, तो ये फील्ड जो दूर वाली जा रही थी ये भी इसके पास से जाने लगेगी, पास वाली अंदर से जाने लगेगी। तो इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, अपने अंदर से फील्ड को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि बाहर वाली फील्ड को भी बुला लेते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अट्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, अट्रैक्टिव मेटेरियल, यानी कि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। आपको बताया था मैंने, जो डाया थे वो क्या थे, रिपल्सिव थे, यानी कि वो क्या करते थे, रिपल करते थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये क्या देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मेटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इनके बड़े कॉमन है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक मेटेरियल कौन से होते हैं, हमने एटॉमिक लेवल पे जाके देखा, हमने विजुलाइज करा कि किस तरीके से पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वर्क करती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्यों ये मटेरियल नॉन कह सकते हैं नॉन परमानेंट मैग्नेट, या कह सकते हो क्यों ये मटेरियल नेचुरली किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और क्यों ये मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये भी हमने देखा। तो ये सारी चीजें लेक्चर के अंदर डिस्कस करी हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अब पैरा के बाद फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल के ऊपर रीच करने वाले हैं, वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर कोई भी चीज अगर आपने सीखी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको लेक्चर को विजुलाइज कर सकूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे वो डाउट मैं आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।